नमस्कार दोस्तों। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? ए राजपूत, बी मराठा, सी मुगल, डी विजयनगर। जिसका सही उत्तर है बी मराठा। दूसरा प्रश्न है, मजमा अल बहरेन की रचना किसने की? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी दारा सिको, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी दारा सिको। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। जिसका सही उत्तर है ए शेरशाह सूरी। चौथा प्रश्न है, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? ए जय सिंह प्रथम, बी जय सिंह द्वितीय, सी अमर सिंह, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जय सिंह प्रथम। पांचवा प्रश्न है, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? ए महेंद्रपाल प्रथम, बी महिर भोज, सी नागभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए महेंद्रपाल प्रथम। छठा प्रश्न है, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई? ए अबू अल हसन, बी विशनदास, सी फरखुर बेग, डी उस्ताद मंसूर। जिसका सही उत्तर है डी उस्ताद मंसूर। सातवां प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी अबुल फजल, सी रहीम दास, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए मलिक मोहम्मद जैसी। आठवां प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? ए महमूद शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खिज्र खान, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए महमूद शाह तुगलक। नौवां प्रश्न है, तारिख ए फिरोज शाही का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? ए जियाउद्दीन बरनी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अबुल फजल, डी फिरोज तुगलक। जिसका सही उत्तर है ए जियाउद्दीन बरनी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के दौरान भारत के विवरण के रूप में लिखी गई है? ए रजत रंगिनी, बी फतवा ए जहादारी, सी तहकीक ए नासिरी, डी तहकीक ए हिंद। जिसका सही उत्तर है डी तहकीक ए हिंद। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आलमगीरनामा के लेखक थे? ए ईश्वरदास नागौर, बी मिर्जा मोहम्मद काजिम, सी शहनवाज खान, बी अबुल फजल। जिसका सही उत्तर है बी मिर्जा महमूद काजिम। 12वां प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस स्थान से आया था? ए मोरक्को, बी इटली, सी फारस, डी रोम। जिसका सही उत्तर है सी फारस। 13वां प्रश्न है, किस राजवंश ने बुल हॉर्समेन प्रकार के सिक्के की शुरुआत की? ए घुरिद राजवंश, बी गुलाम वंश, सी मुगल राजवंश, डी खिलजी राजवंश। जिसका सही उत्तर है ए घुरिद राजवंश। 14वां प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान इनमें से कौन सा सत्य है? पहला, सरकारी अधिकारी को नगद मजदूरी के बदले में जमीन दी जाती थी। दूसरा, उत्तरी भारत में शासकों के गांवों को सामंतों को उपहार के रूप में सौंप दिया। तीसरा, व्यक्तियों को विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए भूमि भी प्राप्त होती थी। एक केवल एक, बी सभी, सी 2 और 3 दोनों, डी 1 और 3 दोनों। जिसका सही उत्तर है बी सभी। 15वां प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य के दूसरे चरण के दौरान व्यापारिक समुदाय के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? पहला, ऋण देना व्यापारियों की मुख्य गतिविधियों में से एक बन गया। दूसरा, व्यापारी संघ दूसरे चरण में आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया और स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, कुछ व्यापारियों ने प्रशासन में भाग लिया और यहाँ तक कि शासकों द्वारा उन्हें मंत्री भी नियुक्त किया गया। जिसका ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3 के सभी, डी केवल 2 और 3। जिसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3 के सभी।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था? ए, भारत की लूट की संपत्ति। बी, घुरिद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। सी, तलवार से इस्लाम फैलाने के लिए। डी, अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले राजपूतों को दंडित करने के लिए। जिसका सही उत्तर है बी, घुरिद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासन का मील का पत्थर नहीं था? ए, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल का परिचय। बी, इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत। सी, चालीसा का संगठन। डी, दैवीय अधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाना। जिसका सही उत्तर है डी, दैवीय अधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाना। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हजार दिनारी कहा जाता है? ए, उगुल खान। बी, नुसरत खान। सी, मलिक काफूर। डी, इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है सी, मलिक काफूर। 19वां प्रश्न है, बलबन के सैन्य मंत्री कौन थे? ए, इमाम उल मुल्क। बी, मंक बर्नी। सी, आराम खान। डी, मुबारक शाह। जिसका सही उत्तर है ए, इमाम उल मुल्क। 20वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान धार्मिक मामलों के विभाग का नेतृत्व किसने किया? ए, वजीर। बी, सुल्तान। सी, सदर। डी, मुहतासिब। जिसका सही उत्तर है सी, सदर। 21वां प्रश्न है, अच्युत देव राय ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? ए, 1410 ईस्वी से 1432 ईस्वी। बी, 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी। सी, 1415 ईस्वी से 1436 ईस्वी। डी, 1519 ईस्वी से 1532 ईस्वी। जिसका सही उत्तर है बी, 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी। 22वां प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? ए, 1565 ईस्वी। बी, 1465 ईस्वी। सी, 1555 ईस्वी। डी, 1665 ईस्वी। जिसका सही उत्तर है ए, 1565 ईस्वी। 23वां प्रश्न है, एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ए, देवराय फर्स्ट। बी, देवराय सेकंड। सी, कृष्णदेवराय। डी, अच्युत देव राय। जिसका सही उत्तर है सी, कृष्णदेवराय। 24वां प्रश्न है, दी गई जानकारियों की सहायता से नृत्य रूप की पहचान करें। पहला, यह भक्ति आंदोलन के उत्तरार्ध में एक अनुष्ठान नृत्य रूप में शुरू हुआ। दूसरा, नृत्य के साथ बोर्गेट्स नामक संगीत रचना है। तीसरा, यह नृत्य रूप कभी ब्रह्मचारी पुरुष भिक्षुओं का क्षेत्र था, लेकिन अब पुरुष और साथ ही महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। पहला, सत्रिया नृत्य। दूसरा, यक्षगान। सी, कुचिपुड़ी। डी, मोहिनी अट्टम। जिसका सही उत्तर है ए, सत्रिया नृत्य। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाले 4 सूफी सिलसिले में पहला था? ए, चिश्ती। बी, सोहरावर्दी। सी, कादिरिया। डी, नक्शबंदी। जिसका सही उत्तर है ए, चिश्ती। 26वां प्रश्न है, जिक्र निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ए, अल्लाह की स्तुति में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ। बी, जहां संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता था वहां इकट्ठा होना। सी, उन्मादपूर्ण नृत्य। डी, इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है ए, अल्लाह की स्तुति में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ। 27वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के शासन के अधीन प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? ए, तरफदार। बी, अफाकिस। सी, सदर ए जहां। डी, वजीर। जिसका सही उत्तर है ए, तरफदार। 28वां प्रश्न है, बहमनियों की सैन्य वास्तुकला निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? ए, गोरों से। बी, फारसियों से। सी, ईरानियों से। डी, इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही उत्तर है ए, गोरों से। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता था? ए, बुरहान निमाज शाह। बी, अली आदिल शाह प्रथम। सी,
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, डी मलिक हसन बहरी, जिसका सही उत्तर है सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नवरास पुस्तक लिखी? ए मलिक हसन बहरी, बी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, सी अली आदिल शाह प्रथम, डी बुरहान निजाम शाह। इसका सही उत्तर है बी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 31वां प्रश्न है, सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सूफीवाद इस्लाम के आंतरिक या गूढ़ रहस्यमय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, सूफियों का मानना है कि ईश्वर माशूक है और सूफी आशिक है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी न तो एक और दो, जिसका सही उत्तर है सी दोनों एक और दो। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रेम और भक्ति के सुसमाचार पर आधारित वैष्णववाद के एक नए स्कूल की स्थापना की? ए रामानुज, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास, जिसका सही उत्तर है सी रामानंद। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी शासक काजी काफिरों के हत्यारे के रूप में जाने लगा? ए अलाउद्दीन अहमद शाह प्रथम, बी अलाउद्दीन हुमायूं शाह, सी अहमद शाह तृतीय, डी मुहम्मद शाह तृतीय, जिसका सही उत्तर है डी मुहम्मद शाह तृतीय। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था? ए अहमद शाह, बी मुहम्मद शाह, सी जहांदार शाह, डी शाह आलम, जिसका सही उत्तर है बी मुहम्मद शाह। 35वां प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर के शेख सुल्तान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में विद्वान थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, जिसका सही उत्तर है ए अकबर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली से भागना पड़ा? ए चौसा की लड़ाई, बी कन्नौज की लड़ाई, सी सरहिंद की लड़ाई, डी संभाली की लड़ाई, जिसका सही उत्तर है बी कन्नौज की लड़ाई। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गयास बेग, नकीब खान और नियामतुल्लाह जैसे विद्वान को संरक्षण दिया? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, जिसका सही उत्तर है ए जहांगीर। 38वां प्रश्न है, उस्ताद ईसा मुगल काल में निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से संबंधित है? ए ताजमहल, बी बुलंद दरवाजा, सी लाल किला, डी इतिमाद उद दौला का मकबरा, जिसका सही उत्तर है ए ताजमहल। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी शाह आलम द्वितीय, डी अकबर, जिसका सही उत्तर है बी औरंगजेब। 40वां प्रश्न है, इलाहाबाद का किला खाली स्थान द्वारा बनाया गया था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी बाबर, जिसका सही उत्तर है ए अकबर। 41वां प्रश्न है, मिर्जा गालिब निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए आलमगीर द्वितीय, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह जफर, डी फर्रुखसियार, जिसका सही उत्तर है सी बहादुर शाह जफर। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संभाजी के अधीन पेशवा था? ए मोरोपंत तम्रक पिंगले, बी मोरोश्वरेश्वर पिंगले, सी बालाजी विश्वनाथ, डी रामचंद्र पंत आत्मल, जिसका सही उत्तर है बी मोरेश्वर पिंगले। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वयं खलीफा की उपाधि धारण करने के लिए जाना जाता है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 44वां प्रश्न है, मध्यकालीन राजा ललितादित्य मुक्तापिदा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए बुंदेलखंड,
बी कश्मीर, सी सिंध, डी गुजरात। जिसका सही उत्तर है बी कश्मीर। 45वां प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है बी शेरशाह सूरी। 46वां प्रश्न है, दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी दिल्ली का जंतर मंतर, डी हुमायूं का मकबरा। जिसका सही उत्तर है सी दिल्ली का जंतर मंतर। 47वां प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी हाजी बेगम। जिसका सही उत्तर है डी हाजी बेगम। 48वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलकी, डी खिज्र खान। जिसका सही उत्तर है सी मोहम्मद तुगलक। 49वां प्रश्न है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी आनंदपुर साहिब, डी पटना साहिब। जिसका सही उत्तर है बी तलवंडी। 50वां प्रश्न है, भारत के इतिहास में खाली स्थान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। ए 745 ईस्वी और 1245 ईस्वी, बी 1105 ईस्वी और 1445 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी, डी 1456 ईस्वी और 1675 ईस्वी। जिसका सही उत्तर है सी 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। इस प्रकार दोस्तों मैंने मध्यकालीन भारत से इतिहास से MCQ बताया। यदि यह चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।